कि जितना पैसा इकट्ठा हुआ है टैक्स का, तो अब उस बिना पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी इसको जो वेलफेयर है उसके ऊपर और भी खर्च कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में हम देखते हैं कि टैक्स की क्या सूरत हाल है। इस वक्त दुनिया में देखा है, मैं समझता हूं कि इंडिया इज द ओनली राइजिंग पावर है जो अपनी टर्म्स पर रिलेशनशिप चलाता है, और किस खूबसूरती से चला रहा है। अब देखें, ईरान से वो रशिया से तेल भी लेते रहे, उनसे S-400 भी ले लिया उन्होंने। टर्की लेता कि S-400 तो उस पर फौरन सैंक्शन लगा दी। कहां तुम जिहाद लड़ने चले थे, कहां तुम एक ऐसी कंपनी के पीछे पड़ गए जो बच्चों के खाने का मिल्क पाउडर बनाता है। इंडियन जो लीडरशिप है वो एक तो ये जो जितना भी मिडल ईस्ट है इसको वो वेस्ट एशिया कहते हैं। वो कहते हैं जी कि वो वेस्ट एशिया क्राइसिस के अंदर उन्होंने इजराइल, फ़लस्तीन, जॉर्डन, इजिप्ट, यूएई, ईरान, इवन के सऊदी से भी बात की है। लेकिन पाकिस्तानी लीडरशिप जो है उनकी उनकी फ़लस्तीन के भी किसी लीडर से बात नहीं अभी तक। चाहे वो रशिया से S-400 लें, चाहे वो रशिया से तेल लें, चाहे ये उस पर सैंक्शंस लगाएं रशिया पे, चाहे जो मर्जी करें, लेकिन इनकी मजबूरी बन चुकी है। ऐसा बेड़ागर्क किया जा रहा है इस मुल्क का। अब मुझे इंशाल्लाह पूरी पूरी उम्मीद है, मेरा दिल कहता है कि इंशाल्लाह इस नहुसत का वक्त करीब है कि जी अगर इसराइल जो है वो फ़लस्तीनियों को तस्लीम कर ले तो आप तस्लीम कर लें। नहीं, वो कहते हैं नहीं, ये कुरान में लिखा हुआ है कि इसराइल के साथ हमारी दोस्ती हो ही नहीं सकती। मतलब ये कि जो इंडिया है वो हर जगह पर छाया हुआ है, ऐसे ही नजर आ रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, अक्सर हम देखते रहते हैं कि पाकिस्तान में भारत के साथ अपना कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान का मीडिया आज इस बात को लेकर चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तान कहीं पर भी, चाहे अमेरिका हो, चाहे मिडल ईस्ट की कंट्री हो, यूएई, सऊदी अरेबिया, कहीं पर भी अगर मदद मांगने के लिए जाएगा तो उसका सामना जो है ना हिंदुस्तान से होगा, और कोई भी मुल्क पाकिस्तान की मदद करने से पहले हिंदुस्तान की परमिशन जरूर लेगा, तभी पाकिस्तान की मदद की जाएगी। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो होने वाली है। लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके सामने खबरें रख देती हूँ, फिर हम स्टार्ट करेंगे। किससे पहले हम शुरू करें सर? सबसे पहले तो अभी की एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान व्हाइट हाउस ऑफिशियल जॉन किर्बी साहब ने ये कहा है कि इंडिया रिमेन्स ए की स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर यूएस, और उन्होंने इसके ऊपर बड़ी तफसील से बात की और कहा है कि भाई उनका जो भी स्टैंड है, जिस भी मसले पर, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारे वो बड़े जबरदस्त पार्टनर है। उसी के साथ मुझे ये भी खबर देखने को मिली कि जो इंडिया का टैक्स विंडफॉल कहा जा रहा है वो इतना बढ़ गया है कि अब ये बात है, ब्लूमबर्ग की खबर है, सही है, मैं अपने पास से नहीं कह रही, ब्लूमबर्ग में ये खबर शाया हुई है कि जितना पैसा इकट्ठा हुआ है टैक्स का, तो अब उस बिना पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी इसको जो वेलफेयर है उसके ऊपर और भी खर्च कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में हम देखते हैं कि टैक्स की क्या सूरत हाल है, और जो पाकिस्तान है इस वक्त एक मर्तबा फिर उस गर्दिश में आ चुका है जिसमें कि उसने अभी दोबारा फ्रेंडली कंट्रीज में उनसे कहना है कि जनाब पैसे दे दो। तो सर इसके अलावा जो एक दो वीडियोज हैं उस पर भी बात करेंगे, और हमास के हवाले से भी खबर है उस पर भी बात करेंगे। सर फरमाइएगा कि ये कहना अमेरिका की तरफ से कि की स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और बड़ी तफसीली इसके ऊपर गुफ्तगू फरमाई है उन्होंने, तो मतलब ये कि जो इंडिया है वो हर जगह पर छाया हुआ है, ऐसे ही नजर आ रहा है। देखिए, इस वक्त जो किर्बी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया को कहा कि वो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहेगा, ये उनकी मजबूरी है ये कहना। उसकी वजह ये है कि एक तो 5th लार्जेस्ट इकॉनमी दुनिया की, नंबर 2 ये कि जो भारतीय डायस्पोरा है, जो उनका इन्फ्लुएंस है इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में, वो या अगर ज्यादा नहीं है इजराइल से तो उससे कम भी नहीं, मैं इसको इस तरह कहूंगा। तो इस वक्त अमेरिकन की मजबूरी है कि वो भारत के साथ चलें, चाहे जैसे भी चले। मैं यहाँ पे ये मजबूरी का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, आपको शायद याद होगा आज से कुछ अर्सा पहले इन्होंने उनको यूनाइटेड नेशन प्लस की मेंबरशिप ऑफर की थी, विच इंडिया टर्न इट डाउन, लेकिन उससे रिलेशनशिप उनके खराब नहीं हुए थे। वो इस वक्त दुनिया में देखा है, मैं समझता हूं कि इंडिया इज द ओनली राइजिंग पावर है जो अपनी टर्म्स पर रिलेशनशिप चलाता है, और किस खूबसूरती से चला रहा है। अब देखें, ईरान से वो रशिया से तेल भी लेते रहे, उनसे S-400 भी ले लिया उन्होंने। टर्की लेता कि S-400 तो उस पर फौरन सैंक्शन लगा दी गई। तो इस वक्त जो मैं समझता हूं कि उनकी एक तो फॉरेन पॉलिसी, उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, और उनका हाउस के अंदर उनकी सपोर्ट या ग्रिप, उनकी सब्जेक्ट। देखिए, आपकी दुनिया में पिज़राई या इज्जत तब होती है जब आपके साथ आपके मैसेज साथ हो, आपके पास एक ह्यूज मैंडेट हो,
आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, ये सारी चीजें तब होती हैं। तो मेरे ख्याल में इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। इसके साथ ही कर्बी साहब ने एक और भी स्टेटमेंट दी है जो मैं बताना चाहूंगा कि इजराइल के साथ किस तरह बिहेव करते हैं वो। आज देखा गया है कि कल से चल रही बात कि बीबी नेतन्याहू ने कहा था कि हम गाजा पे काबिज रहना चाहते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड टाइम। तो उसके रिएक्शन में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि हम इसको अप्रूव नहीं करेंगे, हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आज इन्हीं किरबी साहब ने उनको कहा है कि वी हैव डिसएग्रीमेंट बट वी आर फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स डोंट हैव टू एग्री ऑन एवरीथिंग। दिस इज एग्जैक्टली उनकी स्टेटमेंट थी कि दोस्त हर चीज पे एग्री नहीं करते बट वी स्टिल फ्रेंड्स। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि चाहे इजराइल जो मर्जी करे, यहां पे अक्सर कहा जाता था कि अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ इजराइल, चाहे इजराइल स्याह करे सफेद करे, हमने सपोर्ट देनी ही देनी है उनको। दिस इज द पार्ट। अब बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे अमेरिका जो है वो भारत के साथ भी जाता जा रहा है। चाहे वो रशिया से S-400 लें, चाहे वो रशिया से तेल लें, चाहे ये उस पर सैंक्शंस लगाएं रशिया पे, चाहे जो मर्जी करें, लेकिन इनकी मजबूरी बन चुकी है। वो सारी साहब यहाँ तक कहा उन्होंने, जॉन किर्बी साहब ने, कि ये जो है जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और कितना वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जब नरेंद्र मोदी साहब अमेरिका आए थे तो आपने देखा नहीं था, उन्होंने कहा आपने देख तो लिया कैसे उनको वेलकम किया गया, इसके बाद कुछ कहने की जरूरत क्या है, ये कहा है उन्होंने। मैं समझता हूँ जो प्रोटोकॉल मोदी साहब को दिया गया था जब वो आए, आज तक मैंने नहीं देखा किसी दूसरे प्रेसिडेंट को इतना प्रोटोकॉल दिया गया। हालांकि जो बाइडेन है वो बीमार से हैं, वो चल फिर नहीं सकते। अब अंदाजा लगाए अगर वो चल फिरने के काबिल होते तो वो किस तरह नाचते इनके आगे पीछे। तो वो ये बिल्कुल उनकी बात ठीक है कि इंडिया जो मर्जी करे उनके रिलेशन। अब अमेरिका की मजबूरी है उनके साथ चलना, और जिस तरीके से भारत ने उनके जेहन में ये डाल दिया है कि हमारे बगैर यू आर जीरो इन फ्रंट ऑफ चाइना, हमारे बगैर यू आर जीरो इन क्लोज टू ताइवान। और उसमें मैं आज एक और बल्कि चीज पढ़ रहा था कि इसमें फंस गया जाके फलस्तीन में और इजराइल के साथ। तो अकॉर्डिंग टू इनका जो पिछला अगर देखा जाए, जो इनके थिंक टैंक थे, जो इनके एडवाइजर थे, वो अमेरिका को ये कह रहे थे कि तुम छोटे कॉन्फ्लिक्ट से निकल के बड़ी चीज के पीछे जाओ। मकसद ये था कि आप ये छोटे कॉन्फ्लिक्ट से निकल के चाइना के पीछे जाओ। लेकिन किस बुरे तरीके से अमेरिका, और मैं इतना बहसीते एज एन अमेरिकन, टोनी बिल्किन साहब एक एक कंट्री में दिन में 2 दफा जा रहे हैं और कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। जो PLA के जो हमारे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के जो हैं हेड हैं, जो अब्बास साहब, उन्होंने भी कहा, हालांकि वो इज नॉट पॉपुलर एट ऑल। सर महमूद अब्बास पे तो वो हमला हुआ है, बाल बचे, यानी जो वीडियोस चल रही हैं लेजिटली ये कहा जा रहा है कि उनके पर हमला हुआ है, बाल बचे हैं। बिल्कुल, वो क्योंकि उनकी 2006 के बाद तो उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। 87 ईयर्स ओल्ड है, उनके ऊपर फलस्तीनियों को उनके ऊपर कोई एतमाद नहीं है। और इन्होंने जाके उनकी मिन्नतें की हैं कि आप गाजा में भी आ जाएं, उसको टेक ओवर करें, और फिर उस पर भी उन्होंने कंडीशन रख दी। अभी 2 खबरें एक और आई, आपने एक खबर ये दी है, अभी एक दूसरी खबर घंटा 2 पहले चली है, अभी उसको सर्टिफाई नहीं किया गया, कि बीबी नेतन्याहू के नेफ्यू जो है वो हमास की शूटिंग से या फिर वो किसी फ्रेंडली फायर से मारे गए हैं। ये 2 रिसेंट में है, लेकिन खबर आ रही जी। लेकिन सादी साहब, सर उसमें ये भी तो देखिए, एक और खबर भी आई है सर, फॉक्स न्यूज पे उसकी सारी डिटेल्स भी आई हैं कि जो हमास के लीडर्स हैं बिलियनियर्स हैं। बिलियनियर्स, इसमें कोई वो भी तो देखे ना सर। देखे, मैं बल्कि सोच रहा था, पाकिस्तान के साथ कंपेयर कर रहा था उनको, कि आप 72 मिलियन IMF के पैकेज के लिए तलबे चाट रहे हैं उनके, और इस वक्त इस्माइल हानिया जो है वो 4 बिलियन उनकी नेटवर्थ है, खालिद मिशाल वो भी 4 बिलियन है उनकी, और मूसा अबू मार्जक जो है उनकी 3 बिलियन नेटवर्थ है। अब मैं ये बताना चाहूंगा, या तो अब हमास को चाहिए कि फॉक्स के ऊपर सू करें, इनको 1-1 बिलियन 2-2 बिलियन का केस करें इनके ऊपर डेफिमेशन का। ये नहीं कर सकते तो फिर कम एटलीस्ट दुनिया को क्लैरिफिकेशन जरूर दें। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें तो जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा है, सुना है कि पाकिस्तान का मीडिया किस प्रकार से चर्चा कर रहा है। यहाँ पर बात की जा रही है भारत की बढ़ती ताकत को लेकर, और पाकिस्तान का जैसा हमको पता ही है कि हर 2-4 महीने के अंदर इनको जो है ना IMF के पास जाना पड़ता है। अगर IMF इनको पैसा नहीं दे तो इनको जो है ना अमेरिका के पास जाना पड़ता है, या जो मिडिल ईस्ट कंट्री है सऊदी अरेबिया, UAE वगैरह, इनके पास जाना पड़ता है। तो यहाँ पर दरअसल बात की जा रही है
कि ये जो कंट्री हैं जो पाकिस्तान की मदद करते हैं, इसको बेल आउट करते हैं और इसकी जो लाइफ है उसको आगे बढ़ाते हैं, बाकी तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, वही कंट्री हिंदुस्तान के साथ किस प्रकार से अपने अच्छे रिश्ते बनाए हुए हैं और हिंदुस्तान की बात सुनी जाती है दुनिया के अंदर। अगर कहीं पर दुनिया में कहीं पर भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कहीं कोई लड़ाई होती है, तो उस देश के नेता, भारत के जो प्रमुख होते हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, उनसे बात करते हैं और किसी न किसी तरीके से जो है ना लड़ाई को ख़त्म करने की बातें की जाती हैं। तो यहाँ पर हम अक्सर देखते रहते हैं कि अब पाकिस्तान के अंदर भी जो है ना कई सारे ऐसे पत्रकार हैं जो ये बातें करते रहते हैं कि अब जो है ना पाकिस्तान को जो है ना भारत के साथ अपने रिश्ते सुधार लेने चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान का है और भारत का तो कोई ऐसा है नहीं, लेकिन पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इन्होंने ट्रेड बंद करके देख लिया। जब कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी, उस टाइम पर इमरान खान ने कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद जो है ना उन्होंने ट्रेड अपनी तरफ से बंद कर दिया कि हम भारत से ट्रेड बंद कर देंगे, भारत को दिखा देंगे कि पाकिस्तान की ताकत क्या है। उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, नुकसान उन्हीं की जनता को उठाना पड़ रहा है। कितनी ज़्यादा महंगाई हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान का मीडिया अब क्लियर अल्फाज में तो नहीं कह सकता है, लेकिन वो इशारों में कहते रहते हैं कि आपको जो है ना अब भारत की ताकत को पहचान लेना चाहिए और भारत के साथ जो है ना अच्छे रिश्ते बनाइए, इसमें फ़ायदा पाकिस्तान का ही है। बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।